Good afternoon, students. Today we will discuss lesson 8 wind, storms and cyclones. बेटा साइक्लोन्स में समुद्र तूफान होते हैं, विंड्स मीन्स हवा, स्टॉर्म मीन्स तूफान। तो जो हवा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसमें विंड्स हवाएं क्या होती हैं, हवा क्यों चलती हैं। हवा बेटा जो एयर प्रेशर में जो डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। और एयर प्रेशर में डिफरेंस आने का कारण क्या होता है बेटा, जैसे कहीं पे ज़्यादा धूप पड़ रही है, वहाँ पे हवाएं गर्म होकर चली जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, फिर वहाँ पर क्या लो प्रेशर बन जाता है, फिर वहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। जैसे आप बताया था मैंने, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बताया था बेटा, वही होता है इसमें भी। व्हेन द एयर मूव्स इन ए फ्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इट इज कॉल्ड ए विंड। जब हवा, एयर जो है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करती है उसे कहते हैं हम विंड्स। एयर एग्जैक्ट प्रेशर, एयर जो है प्रेशर लगाती है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। वाई टीन कैन विद हॉट वाटर व्हेन कूल डाउन विद फ्रेश वाटर डिस्ट्रॉयड इट्स शेप। बेटा जब आप देखा होगा कभी भी, ये आपका एक गर्म टिन का कैन है, पहले तो गर्म है, फिर आपने क्या डाला उसके अंदर, ठंडा पानी डाल दिया, तो क्या होगा, वो सुकड़ जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या, हवा ने उसको प्रेशर लगाया, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा है, पहले एक टिन का, ये हमने गर्म कर लिया एक टिन कैन, फिर आपने एक टिन कैन उठाकर इसमें ठंडा पानी डाल दिया, तुरंत सुकड़ गया। इसका मतलब क्या है, एयर ने क्या लगाया, प्रेशर लगाया है। नेक्स्ट बेटा, एयर एग्जैक्ट प्रेशर, एज फ्रेश वाटर इज पोर्ड ओवर द हॉट कैन द स्टीम इन द कैन कंडेंसर एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर। बेटा जब आप, ये क्या है कि जब कोई फ्रेश वाटर क्या करते हैं, पॉड, हम पॉड मीन्स होता है बेटा डालना, किसी हॉट कैन में, किसी गर्म कैन में डालते हैं, द स्टीम इन द कैन कंडेंसर एंड कन्वर्ट इनटू वाटर। और जो जो वो गर्म पानी है, जब वो कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर ठंडा करेगा, तो किस में बदल जाएगा, वो वाटर में बदल जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन द रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। जब वो वाटर बदल गया, इसका मतलब क्या है, जो उसमें एयर थी उसकी क्वांटिटी घट गई। द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द कैन बिकम्स मोर। तो बेटा जो हवा का प्रेशर कैन के बाहर है वो तो ज़्यादा है, और जब वो पानी बदल गया अंदर आकर कंडेंसर की वजह से, तो उसके अंदर एयर प्रेशर कम हो गया, जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, दिस रिजल्ट इन कंप्रेशन ऑफ द कैन। उस वजह से क्या हुआ, जो वो कैन है वो क्या हो गया बेटा, कंप्रेस। समझ में आ गया बेटा आपको क्यों हो गया, दिस रिजल्ट कंप्रेस हो गया। देयरफॉर इट इज प्रूव दैट एयर एग्जैक्ट प्रेशर। इससे क्या पता चलता है कि एयर ने प्रेशर एग्जैक्ट किया। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ बेटा, हमने एक फ्रेश पानी लिया, हमने क्या किया, उस फ्रेश पानी को, फ्रेश वाटर को किसमें किया, गर्म पानी के जो हॉट कैन है, गर्म कैन है, उसमें डाल दिया। अब वो गर्म कैन में जाकर वो पानी है जो, फिर हमने उसे कंडेंसर की हेल्प से ठंडा कर दिया। जैसे हमने कंडेंसर की हेल्प से ठंडा किया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया वो। जब वाटर में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ बेटा, वो किस में बदल गया, वो वाटर में बदल गया। वाटर बदलने से क्या हुआ, उसके अंदर एयर कम हो गई। जब एयर कम हुई तो एयर का प्रेशर भी कम होगा, और बाहर जो कैन के बाहर है वो एयर प्रेशर जितना था पहले उतना ही है, तो अंदर एयर प्रेशर कम हो गया, बाहर ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो बोतल है हाई एयर प्रेशर बाहर, उन वजह से वो क्या है, श्रिंक हो जाती है, सुकड़ जाती है। फ्लो ऑफ एयर, हवा कैसे बहती है, व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज इट्स लोअर डाउन द एयर प्रेशर। जैसे ही हवा की स्पीड बढ़ती है बेटा, वैसे ही उसकी जो है एयर प्रेशर उसका कम हो जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट एयर फ्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और यही कारण है बेटा, जो हवाएं चलती हैं वो कहाँ से कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ में आया नहीं आया, व्हेन द, फिर से बता रही हूँ बेटा, जब क्या होता है, जब हवा की स्पीड तेज होती है तो क्या होता है, प्रेशर उसका कम हो जाता है। जब हवा की स्पीड तेज होती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम। जब जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहाँ से हवा ना चल के कहाँ चलेंगी, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ से हवा लो प्रेशर की ओर चलेंगी। समझ में आ गया बेटा आपको ये। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ एयर एंड विंड्स। द स्पीड ऑफ एयर और विंड्स डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ टू रीजन्स। ये स्पीड कितनी तेज चल रही है, हवाएं कितनी स्लो चल रही है, तूफान आता है, जो भी है, ये किस पर डिपेंड करता है,
कि जैसे मैंने बताया था ना, जहाँ पर हवा चलती है वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, हाई से लो की ओर हवा बहती है। तो वो डिपेंड करता है बेटा लो प्रेशर और हाई प्रेशर में कितना डिफरेंस है। जितना डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड ऑफ एयर और winds डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ टू रीजन्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इंक्रीज, अगर दो जगह का लो और हाई का डिफरेंस ज्यादा होता है, द स्पीड ऑफ एयर ऑल्सो इंक्रीज। तो बेटा हवा की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया आपको, हवा की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब, जब दो जगह के एयर प्रेशर में डिफरेंस आएगा। हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, ठंडी हवा कौन सी होती है, गर्म हवाएं कौन सी होती है। व्हेन द एयर इज हीटेड इट्स एक्सपेंड, बेटा जब हवा गर्म होती है तो वो फैल जाती है, कोई भी चीज़ गर्म होकर फैलती है और ठंडी होकर सुकड़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है, इट्स ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। जब वो गर्म हो जाएगी, गर्म होकर वो फैल जाएगी, फैलेगी तो वो स्पेस घेरेगी, एंड बिकम लाइटर इन वेट। और जब वो स्पेस ज़्यादा घेरेगी तो वो हल्की हो जाएगी, लाइट इन वेट हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, देयरफॉर वी कैन से दैट द वार्म एयर इज लाइट इन वेट एंड कोल्ड एयर इज हैवी। इसी वजह से जो ठंडी हवा होती है वो हैवी होती है और जो गर्म हवा होती है वो लाइट इन वेट होती है। इसका पता चल गया कि जैसे ही हवा गर्म होती है, व्हेन एयर इज हीटेड, जब हवा गर्म होती है बेटा तो क्या होता है, ये एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होते ज्यादा जगह घेरते, ज्यादा जगह घेरती है तो वो क्या हो जाता है, लाइट इन वेट हो जाती है। कब, जब वो एक्सटेंड हो जाती है, एक्सपेंड होकर क्या मोर स्पेस घेरती है, और मोर स्पेस घेरने से क्या होता है, वो लाइट इन वेट हो जाती है। ये आपको समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। थैंक यू। बस एक वीडियो और है ना, मम्मी।